आज पीआर मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई से आपको फीडर थ्योरी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जो चैप्टर का नाम है गेज एंड एप्लीकेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। गेज के बारे में पढ़ेंगे कि गेज होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ गेज। तो सबसे पहले तो ये कि इंट्रोडक्शन से गेज के बारे में जानकारी लेंगे, गेज होता क्या है। सबसे पहले ये है कि जो गेज होता है, गेज ऐसा चीज है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो कोई भी जॉब, मान लीजिए कि हमें जो है नट चेक करना है, उसकी डाया चेक करना है कि नट बोल्ट की जो मोटाई है उससे गेज के माध्यम से चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। एक बार में 200-300 नट बोल्ट अगर बनाना हो, उसको बार बार चेक करना हो, जैसे कि माइक्रोमीटर चेक करना, उसकी डाया मोटाई, तो उसमें टाइम लगेगा। एक फिक्स रहता है इसकी डाया, उसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे कि हाँ ये जो है इसकी डाया सही है, उसको अलग कर देंगे, ये ओके है। जो फिट नहीं बैठेगा, उस गेज के अंदर नहीं आएगा, तो वो नॉट क्लियर होगा, यानी कि वो सही नहीं है। जो तो गेज जो होता है उसका यूजेस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, जहाँ असेंबल किया जाता है नट से, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है जोड़ा जाता है, असेंबल वर्क होता है, वहाँ पर गेज का महत्वपूर्ण वर्क होता है, कार्य होता है। सबसे गेज तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें सभी गेजों में ये मास्टर गेज है। जो मास्टर गेज होता है वो सभी गेजों का क्लियर यानी कि एक्यूरेट रीडिंग देगा, आपको बतलाएगा। होता यूँ है कि ये जिस गेज का इस्तेमाल सालों साल करते रहते हैं, तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो घिस जाते हैं। तो घिस जाने के उपरांत जो है वो जो जॉब होगा हमारा, उसकी जो है, इसकी जो है ये बताया गया हमको सही नहीं बताया गया। तो मास्टर गेज होता है, तो मास्टर गेज से इसको चेक करते हैं जो हमें एक्यूरेट सही बताएगा कि इसकी डाया, इसकी मोटाई क्या है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो ये है कि गेज होता क्या है, गेज की क्या डिफिनेशन होता है। मान लीजिए कोई पूछ ले तो वाइवा में कि जो है गेज की डिफिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले ये है कि गेज का अर्थ होता है किसी अन्य कंपोनेंट से मिलान करना। क्या होता है? किसी अन्य कंपोनेंट से मिलान करना, यानी कि मिलान करना या तुलनात्मक करना, कंपेयरिंग करना। क्या करना? कंपेयरिंग करना। गेज का अर्थ होता है किसी अन्य कंपोनेंट से मिलान करना या तुलनात्मक करना। इसे मापक यंत्र न मानकर इसे कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। यह हो गया आपका गेज का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ गेज। जो गेज होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके वर्क क्या होता है, किस चीज का बना होता है, ये हमें जानकारी लेना। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं टाइप्स ऑफ गेज। पहले नंबर पर क्या है? फीडर गेज। दूसरे नंबर पर स्क्रू पिच गेज। तीसरे नंबर पर है वायर गेज और चौथे नंबर पर है वर्नियर हाइट गेज। पांचवें नंबर पर है वर्नियर डेप्थ गेज। छठे नंबर पर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। सातवें नंबर पर हमारा है गैप गेज। आठवें नंबर पर है स्नैप गेज। ये हमारा गेज है। तो ये गेज है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फिलर गेज के बारे में पता करेंगे। फिलर गेज है क्या? तो फिलर गेज जो होता है वो जैसे कि हमारे हाथों, जो हमारे उंगलियां हैं, इसी प्रकार की जो है पत्तियां होती हैं, रिपीटेड ज्वाइंट होती हैं अलग अलग प्रकार की, उसमें मोटाई के अनुसार। तो ये जैसे कि ये हमारा जो है, मान लीजिए ये है, ये जो है इस प्रकार का ये है पत्तियां होती हैं अलग अलग साइज की, दोनों सिरों पे बनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिलर गेज की डिफिनेशन। फिलर गेज का यूजेज कहाँ होती है? फिलर गेज जैसे कि मशीन के दो पार्ट्स के बीच जो गैप होता है,
जो स्पेस होता है, उसकी स्पेस की मोटाई जो चेक करते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है, गैप की मोटाई कितनी है, तो उसके अंदर वो पट्टी पत्ती को डालकर चेक करते हैं कि इसके कौन सी साइज इसमें फिट बैठ रहा है, उस साइज को अंदर डाल के फिट कर देते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें वो गैप को चेक कर लेते हैं। तो फिलर गेज, ये फिलर गेज है, तो फिलर गेज का हर एक जो है साइज अलग होती है। बस ये ध्यान देना है कि जो फिलर गेज होता है मशीन की दो पार्ट्स के बीच गैप की मोटाई को चेक करता है। ये हमारा डिफिनेशन हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरा है स्क्रू पिच गेज। तो आप ये देख सकते हैं कि स्क्रू पिच गेज होता क्या है। स्क्रू पिच गेज होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों को चेक करता है, दोनों की चेक करता है। क्या चेक करता है, इसमें क्या है कि ये हमारा ये बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है, हेक्सागोनल नट बोल्ट है। ये हमारा जो है, इसको जो है चूड़ी बनी है, इससे हमारा चूड़ी बनी है, ये जो है चूड़ी बनी है। तो चूड़ी बनाते समय इसकी पिच को ध्यान दिया जाता है। अगर ये पिच अगर इक्वल है, बराबर में है, तभी ये नट इस पर चढ़ेगा, अन्यथा ये पिच की मोटाई और गैप अलग अलग होगा तो नट इस पे बोल्ट पे नहीं चढ़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा आपको। तो हम यहाँ पर थे कि स्क्रू पिच जो गेज होता है, इसका इस्तेमाल, इसका क्या वर्क है। तो ये जो बोल्ट है, बोल्ट की बाहरी चूड़ी पर इसकी पिच यानी डाया को चेक करते हैं, यानी कि इसमें जो है पत्तियां जो होती है उसमें जो है डी आकार की जो है साइज की बनी होती है, अलग-अलग जो है ताकि बनी होती है उसकी पिच। आप उसमें डायग्राम देख लीजिएगा, बुक में बना होता है। तो पीछे जो 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 ब्लेड साइज का इसमें फिट हो रहा है, उसी साइज का हम जो है पिच का मोटाई, पिच की मोटाई और इसकी जो है चेक करते हैं। पहले मतलब ये है कि जो स्क्रू पिच गेज होता है, जो चूड़ी की जो मोटाई होती है जो पिच की, उसको चेक करते हैं, उसको लगा कर चेक करते हैं इसकी ऊपर है कि नहीं पीछे। दूसरा है बोल्ट नट। नट के अंदर जो है पिच जो बनी होती है, चूड़ी जो बनी होती है, इसकी जो है उस ब्लेड को लगा के इसको चेक करते हैं, इसको पिच गेज पे इसकी जो डायरेक्ट जो है पिच की सही है कि नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट है वायर गेज। तो वायर गेज के बारे में पता है, वायर गेज का पूरा नाम होता क्या है। तो जो वायर गेज होता है वो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है पूरा नाम। कभी कभार जो है प्रश्न दे देता है कि वायर गेज का पूरा नाम क्या है, जो कॉलेज पे दिया रहता है, तो आपको पता होगा कि जो है वायर गेज का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसमें जो है 0 से 30 यानी 30 तक वो खांचे बने होते हैं, अलग अलग साइज के। जो है 0 वाला सबसे बड़ा होगा, 1 नंबर उससे छोटा होगा, यानी कि जैसे जैसे वो नंबर बढ़ेंगे आपके, उसकी जो खांचे जो है वो छोटे होते जाएंगे। 0 जो कम नंबर वाला वो सबसे बड़ा होगा। तो उससे जो है वायर गेज से आप समझ सकते हैं इसको स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज। जो वर्नियर हाइट गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स की भांति होता है, उसमें भी 2 पैमाने होते हैं, एक वर्नियर पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है, बीम होता है, बेस होता है और स्क्राइबर होता है इसमें। तो स्क्राइबर का जो वर्क होता है, स्क्राइबर, तो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर जो स्क्राइबर होता है ये मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉब पर
जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है स्क्राइबर का। तो ये है स्क्राइबर का प्रयोग जॉब पर मार्किंग करने के लिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो है जो वर्नियर हाइट गेज है इसका वर्क क्या है, इसका जो लिस्ट काउंट क्या होता है, मान क्या होता है मीट्रिक में और ब्रिटिश में। और तो इसका क्या है कि वर्नियर हाइट गेज जॉब पर, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग जॉब पर मार्किंग करने के लिए और जॉब की ऊंचाई यानी कि हाइट मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो बेस होता है वो सरफेस प्लेट पर रखकर और जॉब को साइड में एंगल प्लेट रख के उस पर मार्किंग और हाइट उसकी नाप दे सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसकी अल्पत मान है, जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट जो होता है इसमें मीट्रिक में जो होता है 0.02 mm होता है। और ब्रिटिश में जो होता है माना 0.001 इंच हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर हाइट गेज का मीट्रिक में 0.02 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। दो पैमाने होते हैं, ठीक है, दोनों एक ब्रिटिश में एक मीट्रिक में होता है। ये आपका हो गया। जितना प्रैक्टिकल करेंगे आप वर्कशॉप में, जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज आपको मेमोरी में एकदम बैठ जाएगा और उससे संबंधित रिलेटेड सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको जितना वर्क करेंगे प्रैक्टिकल में उतने ही आपको अच्छा अनुभव होगा, जानकारी होगा। उसके बाद जो है ये दे रखा है कि ये वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। तो जो वर्नियर डेप्थ गेज जो होता है इसका इस्तेमाल जैसे कि जो सिलेंड्रिकल जो है, जो खोखलाकार जो बेलनाकार जो होता है इसकी आंतरिक मोटाई को चेक करता है, डाया को चेक करता है। इसकी जो है इसकी डाया को चेक करेगा। क्या हम चेक करेंगे वर्नियर डेप्थ गेज। इसके अंदर जो है डेप्थ यानी उसका जो सेक्शन होता है उसके अंदर जाएगा और इसकी जो है साइज की मोटाई को चेक करेंगे कितनी ये इसकी मोटाई है वर्नियर डेप्थ गेज पर। उसके बाद लिखा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है इसे गियर होता है। तो गियर की जो दांतें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गियर है हमारा, इसके ऊपर जो है गियर का था इस प्रकार के दांतें कटी हुई है। तो इस गियर की जो दांतें होती हैं, अगर गियर की दांतें एक ऊपर बराबर में नहीं होगा, ये क्या ये जो है किसी काम का होगा नहीं। जो दांतें जो होंगी सब एक बराबर में होनी चाहिए, इसको टीथ कहते हैं। ये सब एक साइज की होनी चाहिए। एक साइज जब बनाते हैं तो इस साइज की जो टीथ होती है, इसकी साइज की मोटाई होती है, इसको नापने के लिए, मेजरिंग के लिए हम क्या करते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो लेथ मशीन होती है उसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है दांतें कटी होती है, टीथ होती है, गोल गोल होता है। एक गियर दूसरे गियर को क्या करता है घुमाता है, एक बड़ा गियर चार छोटे गियर को घुमाएगा। तो ये जो दांतें होती है उस दांतों की मोटाई को चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है ये दे रखा है गैप गेज। जो गैप गेज जो होता है जो गैप गेज जो होगा इसमें इस प्रकार का होता है, सी आकार का, जैसे ये बना हुआ है, इसमें यू ऐसे बनेगा। ये गैप गेज होता है। तो गैप गेज जो होता है
दो गेजों का मिला हुआ स्वरूप होता है, यानी कि गैप गेज, गैप गेज, गैप गेज, ठीक है। तो इसमें जो है बाहरी यानी गैप गेज में बाहरी और आंतरिक, आंतरिक दोनों माप देता है, दोनों माप देता है। ये आपको गैप गेज है, तो गैप गेज में क्या डिफिनेशन बताएंगे, तो पूछ ले कि गैप गेज की क्या डिफिनेशन होती है। तो ये बताइएगा कि गैप गेज जो होता है दो गेजों का मिला हुआ स्वरूप होता है, यानी कि आंतरिक माप भी लेगा और बाहरी माप भी लेगा। ये आपका आ गया गैप गेज। इसमें जो है आपका गैप गेज हो गया। नेक्स्ट जो अगला है स्नैप गेज। जो स्नैप गेज जो होता है वो सी आकार का होता है, यानी कि जैसे कि सी जैसे होता है यू ऐसे बना हुआ सी आकार, ऐसे जो है इस प्रकार का जानते हो सी सी आकार का होता है स्नैप गेज। इसका जो यूसेज होती है बाहरी यानी कि जॉब की बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नैप गेज। ये ध्यान रखिएगा। स्नैप गेज हो गया। एक गेज और होता है, ये होता है रेडियस गेज, रेडियस गेज, रेडियस गेज। जो रेडियस गेज जो होता है फिलर गेज से ही भांति होता है, बस इसमें ये अंतर होता है कि जो इसका जो पत्तियां होती है उंगली के आकार के साइज की अलग जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की होती है। और दोनों सिरों पर जो है एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, दूसरा अवतल। उत्तल और अवतल दो होती है। उत्तर में क्या होता है, उत्तर में क्या होता है जो पत्तियां में होती है वो ऊपर की होती है, ये इस साइड का होगा, यानी कि बाहरी माप देगा उत्तर, उत्तर में, ठीक है। उसको बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका कन्वेक्स हो गया उत्तर हो गया, इसकी जो है बाहरी क्यों निकला, बाहर क्यों निकला हुआ है, इसकी जो पत्ती का जो प्लेट है ये बाहर क्यों निकला हुआ है, जो है सब बाहर क्यों निकला, इसमें जो है अलग अलग साइज का होता है। इसको ये जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 रहेगा, 1.5 रहेगा, 1.6 होगा, 1.7 हो गया, ये आपका हो जाएगा। और इसमें जो है अवतल में, ये जो अवतल है, अवतल, अवतल में क्या होता है, ये जो पत्ती है ये अंदर की ओर, अंदर की होता है, ऐसे जो है अंदर की होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माप देगा। ये क्या हो गया अवतल में, कनकेव, 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 कनकेव हो गया, अवतल हो गया। ये जो इसकी जो पीछ हुआ अंदर की हो गई, इसका जो पीछ है ये अंदर की हो गई और उत्तर की हो गई ये बाहर की हो गई। तो हम इसकी क्या डिफिनेशन बताएंगे, रेडियस जो गेज होता है इसकी डिफिनेशन क्या रहेगा, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा रेडियस गेज का प्रयोग उत्तल या अवतल, कनकेव या कन्वेक्स रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है। ओके, ये आपका रेडियस गेज, रेडियस गेज, ठीक है, यहाँ पर रेडियस गेज होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये गेज जो आपने लिखा मैंने लिखा है, उसके बाद जो दे रखे हैं इस पे एक है डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर, ये डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है।
इससे संबंधित रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर होता क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें कौन कौन से भाग है, इनके कौन कौन से भाग है ये दर्शाया गया है, किया है इसको आप देखेंगे। और इसकी डिफिनेशन क्या होता है डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का। तो सबसे पहले सिद्धांत डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये आपका सिद्धांत हो गया। उसके बाद ये जो है ये डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग है। डायरेक्ट टेस्ट प्रयोग होता क्या करते हैं कि जो ये मान लीजिए हमारा जो जॉब है, क्या ये जॉब है, फ्लैट जॉब है हमारा, पटिया है, मान लीजिए कि 80 mm गुणे 40 mm गुणे 10 mm ये हमारा जॉब है। तो हम इस जॉब पर क्या किया, फाइलिंग की, इस पर हमने क्या किया, फाइलिंग किया। फाइलिंग करने के उपरांत इस पर क्या करते हैं, चौक का लेप लगा दिया। चौक का लेप लगाकर उसको सरफेस प्लेट पर घिसेंगे। तो सरफेस प्लेट में घिसे तो घिसने के उपरांत जो स्लॉट उठा हुआ होगा उस स्लॉट को स्क्रैपर के माध्यम से घिसेंगे। जो स्लॉट उठा होगा उस स्लॉट को स्क्रैपर के माध्यम से उसको घिसेंगे। तो जो स्लॉट उठा हुआ तो वो घिस गया। अब इसकी फ्लैटनेस को चेक करेंगे डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर की ये इक्वल है कि नहीं, यानी कि जो ऊपरी सरफेस जो इसकी है, जो ऊपरी सतह है, ऊपरी जो सतह है ये फ्लैटनेस है कि नहीं। अगर ये फ्लैटनेस होगा इसलिए प्ले, डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर के प्ले को चेक करेंगे इसकी इक्वल है कि नहीं, फ्लैटनेस को चेक करते हैं। जॉब की फ्लैटनेस को, ऊपरी सतह के फ्लैटनेस को चेक करते हैं डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर से। अब क्या है कि ये जो है एक घड़ी में बना हुआ है, इसपे डायल, जैसे कि घड़ी के अंदर डायल बना होता है उसमें नंबर अंकित होता है, इसी प्रकार इसका भी नंबर अंकित है। इसका 1 2 3 4 5 6 इसमें एक पॉइंट है जो ये दिखाता है कि ये जो है कहाँ पर ये भाग रहा है, 0 से कहाँ पर ये भाग रहा है, ये पॉइंट है। ये डायल हो गया आपका, ये डायल हो गया, ये पॉइंटर हो गया आपका, ये बेजल फ्लैग हो गया जो पॉइंटर को एडजस्ट करता है 0 पे भागा होगा। दूसरा है प्लंजर, ये आपका प्लंजर हो गया, ये आपका एंगल हो गया। एंगल जो सरफेस जो होता है जॉब का उस पर वो आगे पीछे उस पर करते हैं, इससे पॉइंटर जो है बताता है कि इसकी फ्लैटनेस कितनी है, ठीक है। ये आपका हो गया डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर। दूसरी बात यह है कि जो डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का जो डायग्राम है, खासकर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है कि इसका जो है डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का डायग्राम बनाइए। अगर आपने बना दिए तो पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत इजी है, ज्यादा कि आपने 1-2 बार आपने बनाया प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और जितने भी गेज है, जितने भी प्रकार के गेज है, गेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीटर में गैप गेज जो है, ये गेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी नाम है मैंने लिखा है, इन सभी नामों का डायग्राम यानी कि फिगर बनाइए कॉपी में,
उससे आपको थ्योरी से भी रिलेटेड आपको याद हो जाएगा, और दूसरे बात आपको डायग्राम भी तैयार हो जाएगा, चित्र भी बनाने आ जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछता है ज्यादातर गेज के बारे में कि थ्रेड गेज क्या होता है, गैप गेज क्या होता है। हाँ, एक चीज, एक दो गेज और मैंने आपको नहीं बताया, बता दें। एक होता है प्लग गेज, प्लग गेज, और एक होता है रिंग गेज, रिंग गेज, रिंग गेज होता है। एक और है, दो गेज और एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लग गेज जो होता है, ये जो जॉब हमारा हुआ, जैसे ये जॉब है, बेलनाकार जॉब है, इसकी डाया यानी इसकी मोटाई को चेक करेगा कौन, रिंग गेज। रिंग गेज क्या करता है, इसकी बाहरी यानी कि जो बेलनाकार जो छड़ है हमारा जॉब है, उसकी बाहरी साइड को ये चेक करेगा, इसकी मोटाई की, इसकी डाया कितनी है। रिंग गेज जो है गोल आकार का होता है, इसे इस प्रकार बना होता है, इसके अंदर ये इस तरह जो है इसको बना दीजिएगा। जब पर प्लेन रिंग गेज हो गया। दोनों में अलग ये है, अंतर ये होता है कि जो रिंग गेज होता है, जॉब के रिंग गेज, रिंग गेज जॉब के बाहरी, बाहरी व्यास को चेक करता है, यानी माप करता है, माप करता है। ये हो गया रिंग गेज, जॉब के बाहरी व्यास को चेक करता है या मापता है, ठीक है। और ये जो प्लग गेज जो होता है, जो प्लग गेज, जो प्लग गेज जो होता है, ये जैसे मान लीजिए गोल बेलनाकार जो है हमारा कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, इसकी डाया हमारी जो है मान लीजिए 80 mm है। ये जो है 80 mm दे रखा है इसकी डाया मोटाई, इसकी जो डाया जो है सिलेंड्रिकल जॉब का 80 mm दे रखा है। जो प्लग गेज जो है वो अंदर से कोई डाल के इसकी डाया यानी कि मोटाई को हम चेक कर लेंगे, जो है कितनी इसकी मोटाई है, ठीक है। ये प्लग गेज और रिंग गेज, बस दोनों में यही डिफरेंस है, बहुत एक लाइन का है कि प्लग गेज जॉब के आंतरिक माप देगा, और जो रिंग गेज है वो जॉब के बाहर बाहर व्यास को डाया को चेक करेगा। बस इतना ही है, और अधिक से अधिक आपको बता दिया गया है, और रिवाइज करिएगा बुक से। और जो जितना आप डायग्राम देखेंगे, चित्र जितना देखेंगे आप, उसी से संबंधित आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा। और देखने से आप देखने से ज्यादा बनाने से, जितना आप कॉपी बनाएंगे डायग्राम, उतना आपको मेमोरी में बैठ जाएगा, उस चीज कभी आप भूलेंगे नहीं। बस ये आप रखिएगा। और उसकी सिद्धांत जो भी आप पढ़ेंगे, गेज, गेज रिकग्निशन, गेज टाइप्स ऑफ गेज, जैसे कि इसकी सिद्धांत प्रिंसिपल, इसका डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का, और इसका परिभाषा डेफिनेशन, और इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी गेज हैं, जितने भी गेज हैं, उनकी चित्र जरूर बनाएंगे, उसकी जो है डेफिनेशन याद करेंगे, वर्क किया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।